गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में मैं विशाल कुमार साध उर्फ साध जी सर आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम लेके आए हैं कारक से रिलेटेड, कारक की आज थर्ड क्लास लेके आए हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है कारक। कारक का हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया कंप्लीट, फिर पार्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। आज यानी कि टुडे आज जो हम लेके आए हैं ये पार्ट थर्ड है दोस्तों। क्या है? थर्ड। और ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, आज जो है कंप्लीट हम कारक को करने वाले हैं दोस्तों। हमने क्या किया कारक में, पहले हमने कारक में क्या देखा, कारक की परिभाषा। ठीक, इसकी कितनी टर्म एंड कंडीशन है हमने सारी कंप्लीट कर ली। और इसके बाद क्या है, कारक के बाद हमने कारक के भेद जाने। कारक के भेद कितने होते हैं ये हमने जान लिए, या जिसे आप प्रकार कहते हैं। ठीक, कारक का दूसरा नाम क्या होता है? कारक का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कारक का दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको? परसर्ग। ये हमने जाना। कारक के भेद कितने हो गए दोस्तों? 8। ठीक, और कारक के भेद में हमने क्या है, नंबर 1 क्या पढ़ा है दोस्तों? कर्ता कारक कंप्लीट कर लिया। और इसकी विभक्ति जानी हमने कर्ता ने। ठीक, कर्ता ने। नंबर 2 कर्म कारक कंप्लीट कर लिया हमने, कर्म कारक पढ़ा है। नंबर 3 करण कारक। ये से द्वारा साधन या माध्यम के लिए, किसके लिए? साधन या माध्यम के लिए प्रयोग किया गया। ठीक, नंबर 4 जो हमने पढ़ लिया है, अभी तक कंप्लीट कर लिया है, संप्रदान कारक कंप्लीट हो गया। को या के लिए। ठीक, को या के लिए। नंबर 5 जो हमने इसमें कंप्लीट किया है वो क्या है? अपादान कारक। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अपादान कारक यानी शे, और ये शे इसकी जो विभक्ति है ये अलग होने में प्रयोग की जाती है। अलग होने में। ठीक, किसी चीज से अलगाव का भाव हो रहा हो, वहां पे क्या है? अपादान कारक होता है। फिर इसके बाद नंबर 7 जो आज हम पढ़ने वाले हैं, नंबर 6। क्या? नंबर 6 संबंध कारक आज हम कंप्लीट करेंगे। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की। ठीक, ना, ने, नी, रा, रे, री। ठीक, ये विभक्ति होती है। नंबर 7 इसमें क्या है? अधिकरण कारक यानी कि में पर ऊपर। ठीक, में पर, कई के लिए ऊपर के लिए। ठीक है,
और नंबर 8। नंबर 8 संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक जैसे है, हो, अरे, अजी, हैजा यानी कि हेलो। ठीक, संबोधन कारक का चिन्ह इसमें विशेष ध्यान। हमने कर्ता के साथ यानी कि पहले शायद ये कंप्लीट कर लिए 3 पार्ट, और संप्रदान के बाद ये हमने संबंध तक दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर लिए। सॉरी, इसमें मिस्टेक, 2 पार्ट किए दिखे सारा। पहले में कारक के साथ, और उसके बाद यहाँ पे आप वीडियो देखिए दोस्तों। आप फर्स्ट वीडियो देखिए कारक की, और फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आप दूसरी वीडियो देखिए। उसके बाद आप पार्ट 3 देखना, जो संबंध कारक से आज हमने स्टार्ट किया है, संबंध कारक से पार्ट 3। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम संबंध कारक। ठीक, संबंध कारक दोस्तों हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बना के लिखिए संबंध कारक। संबंध कारक। ठीक, हेडिंग बना के लिखिए। पहली जो कंडीशन है इसकी, कारक चिन्ह के बारे में लेकर। किसको? कारक चिन्ह को। कारक चिन्ह। ठीक, कारक चिन्ह क्या? जैसे का, के, की। ठीक, ना, ने, नी, रा, रे, फिर री। विभक्ति की अगर हम बात करते हैं आपसे, विभक्ति कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी यानी कि 6ठा नंबर है, तो षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक, विभक्ति। परिभाषा की बात करते हैं हम, अगर जो फर्स्ट लिखने वाले हैं हम दोस्तों, नंबर फर्स्ट। जहां वाक्य में, जहां वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाता हो। क्या बताया जाता हो दोस्तों? संबंध बताया गया हो। ठीक, संबंध बताया जाता है। ठीक, संबंध बताया जाता है। वह संबंध कारक होता है। वहां पे क्या होता है? वह संबंध कारक होता है। कारक होता, वहां पे क्या होता है? संबंध कारक होता है। ठीक,
संबंध कारक के बाद इसकी जो है दूसरी कंडीशन को हम देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? ठीक, जहां संज्ञा या संज्ञा से संज्ञा का सर्वनाम, जहां संज्ञा या संज्ञा से संज्ञा का सर्वनाम से संबंध, जहां संज्ञा या संज्ञा के सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध, सर्वनाम का, जहां संज्ञा का संज्ञा से संज्ञा का सर्वनाम से संबंध प्रकट हो, ठीक, संबंध प्रकट हो तो वहां पर संबंध कारक होता है। तो वहां संबंध कारक होता है। ठीक, वहां पे क्या है? संबंध कारक होता है। इसके बाद तीसरी इसकी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है संबंध कारक की? लिखिए, जहां सर्वनाम का संज्ञा, जहां सर्वनाम का संज्ञा से सर्वनाम का सर्वनाम से, ठीक, जहां सर्वनाम का संज्ञा से सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध प्रकट हो, संबंध प्रकट हो तो वहां पर क्या होता है? संबंध कारक होता है। संबंध कारक होता है, ठीक, वहां पे क्या है? संबंध कारक होता है। ठीक, इसके बाद नंबर 4 जो कंडीशन है, चौथी, लिखिए, वाक्य में जिस पद से किसी वस्तु व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो। क्या हो दोस्तों? संबंध प्रकट हो, संबंध
प्रकट हो या संबंध प्रकट करे। ठीक, तो वहां पे क्या हो, संबंध प्रकट हो, संबंध कारक कहलाता है। ठीक, कहलाता है। 4 कंडीशन हमने आपको बताई है। संबंध कारक में चिन्ह आपके हो गए, विभक्ति आपकी होगी। फर्स्ट जो टर्म कंडीशन है, जहां वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध। इसमें संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा से पहली टर्म कंडीशन में क्या हुआ है, वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट हो, वहां पे संबंध कारक। या जहां संज्ञा या संज्ञा से और फिर या संज्ञा का सर्वनाम से सीधा संबंध हो, वहां पे संबंध कारक होता है। ठीक, तीसरी कंडीशन, सर्वनाम का संज्ञा से या सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध हो, तो वहां पे क्या होता है, संबंध कारक होता है दोस्तों। चौथी जो कंडीशन है, वाक्य में जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से संबंध हो, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, संबंध कारक होता है, संबंध कारक कहलाता है। ठीक, जैसे देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल। जैसे, ठीक, जैसे में फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, यह मेरा भाई है। ठीक, दूसरा को देख लेते हैं। वह पुस्तक तेरी है, वह पुस्तक तेरी है। ठीक, ये सोहन के दादाजी है, ये सोहन के दादाजी है, तो ये क्या है, सोहन के दादाजी है। 4, दशरथ राम के पिता है। ठीक, दशरथ राम के पिता है। नंबर 5, मैं आपका अध्यापक हूं। ठीक, मैं आपका क्या हूं, अध्यापक हूं दोस्तों। 6, श्री कृष्ण की गाय चरती है, श्री कृष्ण की गाय चरती है। यशोदा कृष्ण जी की माता है। ठीक, यशोदा कृष्ण जी की माता है। ठीक, अब देख लेते हैं सेंटेंस को दोस्तों। पहला जो सेंटेंस है, यह मेरा भाई है, तो यह मेरा भाई है। पहला सेंटेंस, यह मेरा भाई है, तो संबंध है भाई का,
ठीक, क्या संबंध है? ये मेरा भाई है। वह पुस्तक तेरी है। किसकी है ये पुस्तक? ये जो पुस्तक है ये किसकी है? तेरी है। ठीक, यह पुस्तक तेरी है, वह पुस्तक तेरी है और यह मेरा भाई है। ये सोहन जी के दादाजी है। तो सोहन का जो संबंध हुआ है वो दादाजी से हुआ है, या दादाजी का संबंध किससे है? सोहन से है। ठीक, दशरथ राम के पिता है। तो दशरथ जो है राम के क्या है? दशरथ जो है राम के क्या है दोस्तों? पिता है। ठीक, किया है। मैं आपका अध्यापक हूं। तो मैं क्या हूं? आपका अध्यापक हूं दोस्तों। ठीक, मैं आपका क्या हूं? अध्यापक हूं। ठीक, श्री कृष्ण की गाय चरती है। अभी क्या बताया था कि का, के या की आ जाए, ना, ने या नी आ जाए, रा, रे या री आ जाए। अधिकांश जो कंडीशन होती है वो का, की, का, के, की होती है। ना और ने की तो अभी नामात्र ही देखी गई है। किसी सेंटेंस में, एक आध सेंटेंस में ये कंडीशन फॉलो हुई है, लेकिन अधिकांश जो क्वेश्चन आते हैं वो का, के, की से ही बनकर आते हैं दोस्तों। श्री कृष्ण की गाय चरती है। ठीक, गाय चरती है। यहां पे यशोदा जी की माता, ठीक, यशोदा कृष्ण जी की माता है। यशोदा जो है वो श्री कृष्ण जी की माता है दोस्तों इस सेंटेंस में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है अधिकरण कारक। तो कौन सा है दोस्तों? हमारा है अधिकरण कारक। ठीक, अधिकरण कारक। हेडिंग बना के लिखिए अधिकरण कारक। अगर हम इसके कारक चिन्ह की बात करें, किसकी बात करें? कारक चिन्ह की अगर हम बात करें, इसके कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह हमने बता दिया था आपको दोस्तों। तो क्या होता है? में। इंपोर्टेंट कौन सा है इसमें? में, पर, में, पे या पर। किसके लिए आता है? ऊपर के लिए। किसके लिए? ऊपर के लिए। ठीक, में, पर, ऊपर के लिए आता है दोस्तों। इसमें अगर विभक्ति की बात करूं मैं आपसे, विभक्ति, तो विभक्ति कौन सी रही है? तो ये है सप्तमी विभक्ति। कौन सी? सप्तमी विभक्ति है दोस्तों। ठीक, अब इसकी फर्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ठीक, वाक्य में क्रिया का आधार आश्रम नहीं है, आश्रय है दोस्तों। आश्रय, समय या शर्त, अधिकरण कहलाता है। ठीक, अधिकरण कहलाता है। वाक्य में क्रिया का आधार आश्रय, समय या शर्त अधिकरण कहलाता है दोस्तों। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? दूसरी कंडीशन है कर्ता जिस, लिख लेते हैं दोस्तों, कर्ता जिस स्थान
कर्ता जिस स्थान समय को कार्य संपादित करने के लिए आधार को प्रयोग में लाता है। आधार को प्रयोग में लाता है। ठीक, आधार को प्रयोग में लाता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। कर्ता जिस स्थान समय को कार्य संपादित करने के लिए आधार में लाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं दोस्तों। ठीक, इसकी नंबर 3 जो कंडीशन है वो क्या है देख लेते हैं। जहां या जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो, जहां या जिस स्थान पर कार्य क्या हो? संपन्न हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। राइट, उसे अधिकरण कारक कहते हैं दोस्त। नंबर 4 जो कंडीशन है देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 4 कि कंडीशन नंबर 4 क्या है दोस्तों? ठीक, कंडीशन नंबर 4 है अधिकरण कारक दो प्रकार का होता है। ठीक, अधिकरण कारक 2 प्रकार का होता है दोस्तों। 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कौन सा? कालाधिकरण। ठीक, कालाधिकरण। और नंबर 2 जो होता है वो होता है स्थानाधिकरण। अब अधिकरण जो है 2 प्रकार का क्यों होता है दोस्तों? कालाधिकरण मतलब, काल अधिकरण का क्या मतलब है और स्थानाधिकरण का क्या मतलब है या क्या अर्थ है दोस्तों? ऐसा क्यों? ऐसा है तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, कालाधिकरण का मतलब यानी कि समय से क्या है दोस्तों? समय आधार है। इसमें समय को आधार माना गया। ठीक, समय को आधार मानकर क्या है? समय को आधार मानकर कालाधिकरण। ठीक, स्थानाधिकरण को, स्थान यानी कि जगह से बात की गई है, जगह या स्थान। तो जगह या स्थान को आधार मानकर, ठीक, जगह या स्थान को आधार मानकर स्थानाधिकरण में रखा गया है। ठीक, अब क्या होता है दोस्तों? इसी के नीचे हम कालाधिकरण के एग्जाम्पल लेंगे और इसी के नीचे हम स्थानाधिकरण के उदाहरण लेने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है? फर्स्ट हेडिंग बनाइए दोस्तों, फर्स्ट हेडिंग बनाइए
कालाधिकरण। ठीक, कालाधिकरण हेडिंग बना के और इसमें लिखिए, कालाधिकरण में हेडिंग बना के लिखिए। कालाधिकरण में जब समय को आधार बनाकर कोई कार्य किया जाए, ठीक, कोई कार्य किया जाए या संपादित किया जाए। क्या किया जाए? संपादित किया जाए या संपादित किया जाए, संपादित किया जाए। ठीक, तो वह कालाधिकरण होता है। ठीक, कालाधिकरण, वहां पे क्या होता है? कालाधिकरण होता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्रातः, प्राय समय के लिए शब्द का प्रयोग होगा। सुबह, ठीक, सुबह का प्रयोग होगा। सवेरे, सुबह सवेरे। रात, रात्रि का प्रयोग होगा दोस्तों। किसका होगा? रात्रि का। संध्या का होगा, संध्या। ठीक, या निशा, निशानी के रात। ये सुबह और रात, दोपहर, दिन। ठीक, दिन, दिन हो गया। दिवस, दिवस। आज, कल, परसों। आज, कल, परसों। हमेशा, सदा, हमेशा या सदा। सेकंड, ठीक, सेकंड। मिनट, मिनट हो गई। मिनट, घंटा, मिनट, घंटे। माह, ठीक, या महीने, महीना। वर्ष, साल, सप्ताह, पक्ष, वार्षिक। ठीक, वार्षिक हो गया। साप्ताहिक, साप्ताहिक। मासिक, मासिक या पाक्षिक, पाक्षिक। डॉट 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 डॉट। इस तरीके के जितने भी शब्द होंगे, एग्जाम्पल होंगे, वो कालाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। डेफिनेशन होगी कालाधिकरण की, जब समय को आधार बनाकर कोई कार्य किया जाए या संपादित किया जाए तो वहां पे कालाधिकरण दोस्तों होता है। ठीक, प्रातः, सुबह, सवेरे, रात, रात्रि, संध्या, निशा। दिन, दिवस, आज, कल, परसों, हमेशा, सदा, सेकंड। मिनट, घंटे, माह, महीना, वर्ष, साल, सप्ताह, पक्ष। वार्षिक या साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक।
इस तरीके के जितने भी शब्द आएंगे वो कालाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद जो आप हेडिंग बनाओगे तो वो हेडिंग बना के लिखने हैं हमें। क्या लिखना है दोस्तों? तो हमें जो है हेडिंग बना के लिखना है, हेडिंग बना के लिखना है स्थानाधिकरण। दूसरी हेडिंग स्थानाधिकरण में क्या है देखते हैं। जब जगह या स्थान, जगह या स्थान को आधार बनाकर, स्थान को आधार बनाकर, ठीक, जब जगह या स्थान को आधार बनाकर कोई कार्य किया जाए, कोई कार्य किया जाए, कोई कार्य किया जाए या संपादित किया जाए, या संपादित किया जाए, ठीक, किया जाए, तो वहां पे क्या होता है? तो वहां स्थानाधिकरण होता है। ठीक, स्थानाधिकरण होता है। ठीक, वहां पे क्या होता है? स्थानाधिकरण होता है। जैसे यहां पे कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी है, ठीक, मेज हो गई, छत हो गई, सड़क हो गई, पेड़ हो गए, अलमारी हो गई, या आपकी रसोई हो गई। ठीक, या घर हो गया जैसे आपका, तो डोर। इस प्रकार के शब्द जो आएंगे वो स्थानाधिकरण में आते हैं दोस्तों। ठीक, स्थानाधिकरण की डेफिनेशन, जहां जगह या स्थान को आधार मानकर कोई कार्य किया जाए या संपादित किया जाए। तो दोस्तों वहां पे क्या होता है? स्थानाधिकरण होता है। ठीक, स्थानाधिकरण वहां पे होता है। ठीक, स्थानाधिकरण वहां पे होता है। स्थानाधिकरण में हमने देख ली डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यानी कि सेंटेंस को तो देख लें किस प्रकार से शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस लिखिए। नंबर 1, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा देख लेते हैं, वह अगले साल आएगा। ठीक, वह अगले साल आएगा। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, मैं इसी महीने कोर्स समाप्त कर दूंगा। मैं इसी महीने कोर्स समाप्त कर दूंगा। ठीक, कर दूंगा। इसी महीने कोर्स समाप्त कर दूंगा। सेंटेंस नंबर 4, आप
आप हमेशा स्वाध्याय किया करो। ठीक, आप स्वाध्याय क्या करो। नंबर 5, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। नंबर 6, राम गांव में जा रहा है। ठीक, कहाँ जा रहा है वो? गांव में जा रहा है। ठीक, 7वां सेंटेंस है, मेज पर किताबें रखी है। ठीक, 8वां सेंटेंस ले लेते हैं, सड़क पर लोग खड़े हैं। सड़क पर लोग खड़े हैं। पहला सेंटेंस है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। तो इसमें 2 मिनट आया है, तो 2 मिनट है। मिनट एग्जाम्पल में आया, मैंने बताया था उदाहरण। तो यहां पे क्या होगा, कौन सा कारक होगा दोस्तों? बताइए आप मुझे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा या नहीं होगा? अधिकरण कारक होगा। तो वह अगले साल आएगा। अगले साल की बात करी गई है, साल आया है दोस्तों। ठीक, वह अगले साल आएगा। मैं इसी महीने कोर्स समाप्त कर दूंगा। तो इसी महीने की बात चली है ये। आप हमेशा स्वाध्याय किया करो। हमेशा आया है। ठीक, बंदर पेड़ पर बैठा है। कहां पर बैठा है? मैं पर ऊपर विभक्ति बताई थी। ठीक, राम गांव में जा रहा है। मेज पर यानी कि मेज के ऊपर किताब रखी हुई है, ऊपर। ठीक, सड़क पर लोग खड़े हैं। सड़क पर यानी कि सड़क के ऊपर ही लोग खड़े रहते हैं दोस्तों। ठीक है, सड़क पर लोग खड़े हैं। इस तरीके के सेंटेंस में अधिकरण कारक होता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट, संबोधन कारक दोस्तों। क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक में देख लेते हैं कारक चिन्ह। हेडिंग बना के लिख लिया आपने? संबोधन कारक, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या है? ठीक, तो कारक चिन्ह हमने बताया था जैसे है। ठीक, ए, अरे, अजी। ठीक, हेलो। इस प्रकार के चिन्ह जितने भी होंगे वो सारे के सारे संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। विभक्ति की बात करें तो ये अष्टमी विभक्ति यानी कि 8वीं विभक्ति या प्रथम विभक्ति है। ठीक, अष्टमी या प्रथम विभक्ति। ठीक, अष्टमी या प्रथम विभक्ति। इसकी फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? लिखिए, जहां कर्ता के द्वारा किसी को बुलाया गया हो। कर्ता के द्वारा बुलाया जाए।
बुलाया जाए या किसी पर चिल्लाया जाए, चिल्लाया जाए। ठीक, किसी पर चिल्लाया जाए या स्तुति, भजन कीर्तन, भजन कीर्तन। ठीक, स्तुति या भजन कीर्तन, कीर्तन स्मरण याद किया जाए, स्मरण याद किया जाए, स्मरण किया जाए, याद किया जाए। ठीक, तो 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 जिससे प्रार्थना, जिससे प्रार्थना की जाए। ठीक, जिससे क्या है, प्रार्थना की जाए, अर्थात जिसको याद किया जाए, जिसको याद किया जाए। जिसको याद किया जाए, ये याद किया जाता है, उसमें संबोधन, उसमें संबोधन, संबोधन, उसमें संबोधन कारक होता है। ठीक, उसमें संबोधन कारक होता है। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, लिखिए, जिस संज्ञा पद से, जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने या सावधान करने अथवा संबोधन करने का बोध हो, संबोधन करने का बोध हो। बाहर पे क्या होता है, संबोधन कारक कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक को विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। नंबर 3, संबोधन कारक को विस्मय बोधक भी कहते हैं। ठीक, विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे नंबर 1, ए
ए इधर आओ। ठीक, ए इधर आओ। दूसरा सेंटेंस, अरे आप को ही बुलाया जा रहा है। अरे आपको ही बुलाया जा रहा है। तीसरा, हेलो आपका सामान रह गया है। हेलो आपका सामान रह गया है। ठीक, आपका सामान रह गया है। क्वेश्चन, हे छात्रों, राम ने रावण को मारा था। हे भगवान आप सभी पास हो जाओ। आप सभी पास हो जाओ। आप सभी पास हो जाओ। ठीक, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। हे बच्चों, आप सभी को 2022-2023 में सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के जो वाक्य है या सेंटेंस है, ये सभी के सभी संबोधन कारक के या विस्मयादि बोधक कारक के होते हैं दोस्तों। ठीक, पहला जो सेंटेंस है, ए इधर आओ, तो इसमें जो ये लगा है विस्मयादि चिन्ह, इस चिन्ह के कारण ये सारे क्वेश्चन कौन से हो गए दोस्तों? विस्मयादि सेंटेंस के हो गए। पहला क्वेश्चन, हे इधर आओ। ठीक, दूसरा, अरे आपको भी बुलाया जा रहा है। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है ये वाला, इस सेंटेंस की वजह से ये जो इससे पहले वाले जो शब्द है, हेलो इधर आओ, हेलो इधर आओ, या हेलो आपका सामान रह गया है। ठीक, हे छात्रों, विस्मयादि बोधक चिन्ह, राम ने रावण को मारा था। अगला है सेंटेंस, हे भगवान आप सभी पास हो जाओ। ठीक, फिर हे बच्चों आप सभी को 2022 से 23 में सरकारी नौकरी मिले। ये हमारी आपके प्रति इच्छा है। ठीक, आज कारक जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों।